afternoon, my dear student. My name is Mrityunjay Kumar, lecturer of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic. और आज मैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में यूनिट फर्स्ट का कुछ टॉपिक कवर अप करने रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एससीआर के बारे में बताया था, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया था, वर्किंग ऑपरेशंस वगैरह को बताया था। तो आज हम उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इसके आगे की टॉपिक को पढ़ेंगे। आगे की टॉपिक इन द सेंस ट्राइक को पढ़ेंगे। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर। अब अगर मैं बात करूँ ट्राइक होता क्या है, ट्राइक होता क्या है, तो ट्राइक का बेसिकली मतलब होता है, ट्राइक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक ट्राई और एसी। अगर मैं ट्राइक की बात करूँ, ट्राई और एसी, ट्राई का मतलब होता है थ्री। आप उनके इस ट्राइक के नाम से ही पता कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्राइक जो होता है थ्री टर्मिनल एसी स्विच होता है, थ्री टर्मिनल अल्टरनेटिंग करंट स्विच होता है, जो कि एसीआर से बिल्कुल अलग है। एसीआर हमारा बिल्कुल अलग है और ये मेनली थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है और ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। और ये जो बेसिकली कंट्रोल करती है, देखिए ट्रायक भी जो है हमारी एक थायरिस्टर फैमिली का मेंबर है और ये जो बेसिकली एसी कंट्रोल, एसी पावर को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब ये हमारा कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन है ट्रायक का, जो मैं आपको, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे ट्रायक है क्या और ट्रैक कैसे वर्क करेगा, ये मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। और लेकिन ये ट्रैक क्या है आप इस डायग्राम से देख करके अंदाज लगा सकते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसीआर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक, मैं ट्रैक की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी जो कि आपने पिछले स्लाइड में मेरा देखा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक कैसे कैसे फॉर्म होता है, कितनी टर्मिनल डिवाइस होती है, कितनी लेयर डिवाइस होती है, उसकी लेयर कैसे कैसे होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं उसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ट्राइक होती है, अगर आपने एसीआर का लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि ट्राइक जो होता है दो एंटी पैरेलल कनेक्टेड डिवाइस होती है। एंटी पैरेलल एसीआर को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, दो एंटी पैरेलल एसीआर को आपस में कनेक्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थ्री टर्मिनल डिवाइस है और गेट टर्मिनल को जो हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर दोनों से कनेक्ट करते हैं। और इसमें कोई भी मुझे एनोड और कैथोड दिया नहीं होता, एनोड और कैथोड कोई भी इसमें दिया नहीं होता। हम इनको मानते हैं, जैसे पहला टर्मिनल जो है हम उसको मेन टर्मिनल 1 बोलेंगे, सेकेंड टर्मिनल को मेन टर्मिनल 2 बोलेंगे और तीसरा जो टर्मिनल होता है गेट टर्मिनल होता है। तो ये इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एसीआर जो होता है बेसिकली कि दो हमारे एंटी पैरेलल कनेक्शंस होते हैं जिसकी एसीआर की ट्रैक में। तो आप देखिए, ये वाला एक हमारा फर्स्ट एसीआर है और ये हमारा सेकेंड एसीआर है। अब देखिए दोनों को हमने क्या किया, एसीआर की अगर मैं बात करूं, एसीआर को मैंने आपको पढ़ाया था, तो एसीआर में देखिए एनोड और कैथोड दोनों को एक दूसरे के पैरेलल से कनेक्ट किया है। ये तो हमारी एसीआर इक्विवेलेंट ट्रैक हो गई। और यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाहूंगा, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये हमारी 4 लेयर डिवाइस है और 3 टर्मिनल डिवाइस है, जो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन साइड में बताया था। एक टर्मिनल हमारी मेन टर्मिनल 2 होती है, जिसको मैंने यहाँ से डिनोट किया है MT2 के टर्म में। और यहाँ पे ए हमारी मेन टर्मिनल 1 होती है, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है MT1 के नाम से। थर्ड टर्मिनल होती है हमारी गेट। यहाँ पे ना तो कोई एनोड टर्मिनल होती है हमारी, आपको कहीं एनोड टर्मिनल नहीं दिख रही होगी माय डे स्टूडेंट।
तो यहाँ पे ना कोई हमारी एनोड टर्मिनल होती है ना तो कैथोड टर्मिनल होता है। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा कि जब एनोड और कैथोड का नाम दिया हुआ ही नहीं है तो हम कनेक्शंस कैसे देंगे, हम किसको एनोड मानेंगे किसको कैथोड मानेंगे, और ये चलेगा डिवाइस कैसे। हमने तो बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, मेन टर्मिनल 1 है, मेन टर्मिनल 2 है, गेट है, लेकिन जो हमारी कनेक्शंस की बात करें तो आप एक चीज हमें बताओगे कि कनेक्शंस को देने के लिए एक एनोड और एक कैथोड दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे तो एनोड कैथोड है नहीं। तो ये जब हम इसके वर्किंग ऑपरेशंस को पढ़ेंगे तब मैं उसमें क्लियर करता हूँ कि एनोड और कैथोड को कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है। तो मैं, हाँ जी, अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको ऑपरेशंस में जरूर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे कनेक्शंस होता है, क्या होता है। तो देखिए इसमें मैंने लिखा था ट्राइक कैन बी टर्न्ड ऑन बाय अप्लाइंग द गेट वोल्टेज हायर देन द ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है ये मैंने जब मैं आपको एससीआर पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था। और जैसे हमारी जो होती है ट्राइक हमारी जो होती है ऑन करने का जो हमारा तरीका होता है, हम उसको कैसे करते हैं ऑन, आपको इस डायग्राम से मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब मैंने एमटी एक, देखिए हमारा इसमें मेन टर्मिनल दो ही है, मेन MT1 और MT2। तो हम इनमें से किसी भी टर्मिनल को पॉजिटिव और किसी भी टर्मिनल को निगेटिव मान सकते हैं। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं कि पहला टर्मिनल हमारा MT1 जो है निगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू MT2। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ में आया। देखिए मैं आपको डायग्राम से ड्रॉ करना दिखाता हूं। पहला कंडीशन ये हुआ कि हमने MT2 को क्या किया, शायद ये रेड कलर से जो मैंने किया इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि MT2 जो था हमारा विथ रिस्पेक्ट टू MT1 ये हमारा पॉजिटिव है। अब उसी ढंग से मैं दूसरा कनेक्शन आपका कर रहा हूं साथ के साथ। देखिए ये जो मैं एक ब्लैक से हाईलाइटेड कर रहा हूं इसको आप मान लीजिएगा हम गेट की कनेक्शन की बात कर रहे हैं। ये दूसरा हमारा कनेक्शन जो हुआ, आप अगर यहां ध्यान से देखिएगा जो हमारी गेट थी, सॉरी, जो हमारी गेट टर्मिनल थी, गेट टर्मिनल को हमने पॉजिटिव रखा किसके रिस्पेक्ट में, विद मेन टर्मिनल 1। ये हमारी फर्स्ट केस है। इसी तरह से मैं अगली केस का आपको बात कर रहा हूँ। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा चीजें क्लियर रहेगी। हाँ चलिए, अब सेकेंड केस में उसी ढंग से क्या कर रहा है, मेन टर्मिनल 2 इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि अभी तो हमने मेन टर्मिनल 2 और गेट को पॉजिटिव रखा था विद रिस्पेक्ट टू MT1, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हम दोनों को, सॉरी, MT2 को पॉजिटिव रख रहे हैं MT1 के कंपेरिजन, लेकिन साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, गेट को हम निगेटिव रख रहे हैं। अब उसी के अपोजिट दो और कंडीशंस होंगे जिसमें हम MT1 को पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू MT2, मतलब जो हमारी एनोड की सप्लाई हो जाएगी MT1 हो जाएगी और एक बार हमारा गेट हो जाएगा। ये बारी बारी से हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब हम पहले कंडीशंस की बात कर रहे हैं। पहले कंडीशंस में हमारा क्या है कि अगर हम बात करें तो मैंने बताया पहला कंडीशन मैंने यही बताया था कि MT2 एंड गेट बीइंग पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको डायग्राम पे ले जा रहा हूं। ये हमारी कोई डायग्राम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इसको भी पॉजिटिव रख दिया और इस टर्मिनल को भी पॉजिटिव रख दिया। कंपेरिजन किससे किया, कंपेरिजन हमने MT1 से किया। तो अब क्या हो रहा है, देखिए एक सेकंड रुकिएगा, ये जो हमारी लेयर है, ये जो हमारी जंक्शन, इस जंक्शन को मैं कर देता हूं J1। समझने में आपको समझने में
इसको मैंने J2 मान लिया, ये हमारी J2 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक जंक्शन बाई जंक्शन चलता हूँ। ये हमारी फर्स्ट जंक्शन हो गई। आप यहां से क्या देख रहे हो, करंट की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जा रही है भाई, P2N। करंट की डायरेक्शन हमारी P2N है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो जंक्शन J1 जो हमने जंक्शन किया वो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन पैरेलली हमारा क्या हो रहा है, जो जंक्शन J2 है वो हमारा निगेटिव हो रहा है। और इसी ढंग से जंक्शन J3 होगा। तो उसी बात को हमने क्या किया, देखिए मैं आपको आगे बता रहा हूं क्या हुआ है इस फेनोमेना में। देखिए जब हमारा Mt2 और गेट दोनों पॉजिटिव था, उस केस में क्या हुआ भाई, करंट फ्लो थ्रू द पाथ P1। मैंने आपको दिखाया वहां पे P1 क्या था, N1, P2 एंड N2। अब यहाँ पे हमारी दो कंडीशन जो थी, P1 और N1 और P2 और N2 दोनों फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन N1 और P2 रिवर्स बायस थे। कौन कौन सी टर्मिनल फॉरवर्ड बायस थे, कौन कौन सी, हमारी जो ये वाली जो लेयर, ये वाली जो जंक्शन थी वो हमारी फॉरवर्ड बायस हुई, ये वाली जो जंक्शन थी ये भी फॉरवर्ड बायस हुई, लेकिन ये जो जंक्शन था वो रिवर्स बायस हुआ। अब रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारी करंट जो है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज उस जंक्शन को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हमारी करंट की डायरेक्शन नहीं बढ़ेगी और सर्किट नहीं चलेगा। अब मैंने आपको बता दिया कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब मैं अगले केस की बात कर रहा हूं। अगले केस में क्या है कि अब की बार हमने मेन टर्मिनल 2 को पॉजिटिव तो रखा, लेकिन साथ में हमने क्या कर दिया, जो गेट टर्मिनल पे हम Mt1 के कंपेरिजन पॉजिटिव कर रहे थे, अब हमने गेट को Mt1 के कंपेरिजन निगेटिव सप्लाई किया। करंट की पार्ट तो हमारी वही हो जाएगी, P1 N1 P2 N2, करंट की पार्ट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉम्बिनेशन चेंज होगा। हमारी जो P2 और N3 थी वो हमारी फॉरवर्ड बायस होगी, P2 और N3 नाम याद रखिएगा। लेकिन अब P2 के थ्रू हम एक करंट कैरियर को इंजेक्ट करेंगे गेट टर्मिनल के फॉर्म में, गेट टर्मिनल के थ्रू। अब मैं बात करता हूं अगले केस की। अगले केस में हमारा क्या है, when Mt2 and gate are negative with respect to Mt1। अब हमारा क्या हुआ सर्किट, देखिए मैं आपको इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा, थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा, डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे अब हमारा क्या है, अब इस केस में हमारी क्या होगी, अब ये हमारा हुआ कंडीशन। ठीक है, अब कंडीशन भी, सॉरी, ये हमारी कंडीशन, ये हमारी कोई सप्लाई है, ये हमने यहाँ Mt2 से कंसीडर किया, ये हमने यहाँ से कंसीडर किया। अब इस केस में हमारी क्या हो रही है, देखिएगा ध्यान से। अभी तक क्या था, हमारा मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव था, गेट पॉजिटिव था। अब यहाँ पे कंडीशन 3 में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारी करंट की पाथ बनेगी वो होगी P2 N1 P1 और N4। अब यहाँ पे अगेन हमारी दो जो जंक्शन होगी वो फॉरवर्ड बायस होगी, एक जो जंक्शन होगी वो रिवर्स बायस होगी। कौन कौन सी जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगी, P2 और N1 हमारी फॉरवर्ड बायस होगी, P1 एंड N4 फॉरवर्ड बायस होगी, लेकिन साथ के साथ N1 और P1 वो हमारी रिवर्स बायस होगी। यहाँ पे अब जो ट्रायक है हमारी वो निगेटिवली बायस्ड होगा,
देखिए उसी का एक अगला कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब जो अगला कंडीशन है, अगला कंडीशन ये है कि हमारी empty2 इज निगेटिव बट गेट इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू empty1। अब हमारा जो मेन टर्मिनल था और गेट था, दोनों हमारे क्या हुए, पॉजिटिव हो गया विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन बनेगा, P2 और N2 जो हमारी है वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बनेगी, और यहाँ पे अगेन हम गेट टर्मिनल के थ्रू करंट को इंजेक्ट करेंगे ताकि जो जंक्शन हमारी वहां पे फॉर्म हुई वो हमारी प्रॉपर कंडक्टिविटी करे। चलिए अब हम वी आई करेक्टरिस्टिक को समझते हैं। वी आई करेक्टरिस्टिक को समझने के लिए मुझे छोटा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना होगा। मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे ट्रैक बना रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, ये हमारी कोई ट्रैक बन रही है, ट्रैक कुछ ऐसा ही होता है। सॉरी मुझे एक सेकंड रुकिएगा, मुझे दोबारा इस चीज को कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारी गेट टर्मिनल हो गई, ये हमारी empty2 हो गई, ये हमारी empty1 हो गई। कुछ ऐसा ही होता है ट्रैक हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए जो हमारी ये है, दो कंडीशंस बन रही है। कंडीशंस कौन कौन सी बन रही है कि पहला कंडीशन है कि empty2 जब हमारी पॉजिटिव है, एक सेकंड देखिएगा, पहला कंडीशन यही है कि जब हमारी empty2 पॉजिटिव है, किसके कंपेरिजन में, empty1 के कंपेरिजन में, तो जो हमारी जंक्शन जा रही थी यहाँ पे P2 और N2, सॉरी P, ये मानिए P1 और N1 हमारी फॉरवर्ड बायस हो रही थी, लेकिन N और P जो हमारी थी यहाँ पे जंक्शन J2, ये हमारी रिवर्स बायस हो रही थी। तो रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है, रिवर्स बायसिंग का मतलब ये होता है कि हमारी सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगी और वो सर्किट हमारी ब्लॉकिंग स्टेट में होगा। जो कि आप देख रहे हो, ये जो केस है, ये जो केस है, ये वाली जो केस है आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर रहा हूँ। ये वाली जो हमारी केस है, ये हमारी क्या हुई, रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट हुआ, क्योंकि रीजन ये था वहां पे कि हमारी जो क्या कहते हैं सर्किट, जो हमारी कनेक्शंस थी वो एक जंक्शन जंक्शन निगेटिव होने के कारण उसमें से करंट नहीं फ्लो हो रही थी। लेकिन अब हम इधर से गेट को सप्लाई दे रहे थे, तो एक फिक्स टाइम के बाद हमारी गेट टर्मिनल क्या होती है, उस पर्टिकुलर जंक्शन को ब्रेक करेगी और वहां से हमारी एसीआर जो है कंडक्टिंग वन में चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी ये दो एंटी पैरेलल एसीआर की कनेक्शन है, दो एंटी पैरेलल एसीआर की कनेक्शन है। तो एसीआर की वर्किंग आपको आनी चाहिए, एसीआर की वर्किंग जो मैंने आपको बताया था वो वर्किंग आपको आनी चाहिए और अच्छे से आनी चाहिए। तो अब हमारा क्या हो रहा है, जैसे मैं उसी जगह पे लेके चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ अगेन उस चीज को आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए कि देखिए, मैं एक काम करता हूँ, आपको पहले मैं इसको समझा देता हूँ डायग्राम से, कनेक्टिविटी से, उसके बाद मैं इस ग्राफ पे आऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अब क्या था कि पहला कंडीशन अभी हम तक हमारा जो बन रहा था, ये टर्मिनल तो हमारी पॉजिटिव थी, ये वाली जो टर्मिनल थी पॉजिटिव थी, किसके कंपेरिजन भाई, इसके कंपेरिजन। तो एक करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन जैसे हुए, मानिए कि ये हम एक कोई कनेक्शन से,
ये हमारी कोई कनेक्शन है। अब इधर से हमारी करंट जाना शुरू किया, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब कर देखिए, अब यहाँ पे जैसे देखिए दो कनेक्शन हो गए कि अब यहाँ से मैंने मानिए दो एसीआर में मैंने इसको कट कर दिया, बीच से मैंने ये दो एसीआर में कट कर दिया। अब अगर देखिएगा ये हमारी क्या हुई, पी एन, पी एन। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि इसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हुई, करंट हमें इसी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया। अब यहाँ से क्या हुई कि जो हमारी हुई, अब लेकिन साथ के साथ हमने गेट को भी तो पॉजिटिव रखा था। तो एक फिक्स टाइम के बाद हमारा गेट टर्मिनल जो है जंक्शन J2 को ब्रेक करेगा और वहां से क्या होगा, हमारा थायरिस्टर ऑन स्टेट में जाएगा। सिंपल सा ऑन स्टेट में जाएगा, ऑन स्टेट में जाने का मतलब है थायरिस्टर से हमारी करंट पास करना शुरू करेगा। अब अगेन मैं बात कर रहा हूँ दूसरे कंडीशन की। जब अगेन मैंने क्या बताया कि जो हमारी ट्रायक है वो कैसी ट्रैक कैसा वर्किंग करता है, तो ट्रैक बाई डायरेक्शनल में करता है। तो अब इस केस में हमारा क्या होगा, MT1 पॉजिटिव होगा, MT2 के कंपेरिजन सिमिलर गेट सप्लाई के साथ ही कंडीशंस होगा। अगेन वो सारी फेनोमिना होगी, वो सारा कुछ रिपीट करेगा। और आपको जो ये चीज दिख रहा है अगेन दूसरे डायरेक्शन में, अगर आप इस ट्रायक के ग्राफ को देखिए तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ है। सिमेट्रिकल ग्राफ इन द सेंस एक दूसरे का कह सकते हो मिरर इमेज है। तो ये हमारी एसीआर की पूरी वर्किंग मॉड्यूल हुई। अगर आपको सॉरी, ये हमारी ट्रायक की बल्किंग मॉड्यूल हुई। दो अलग अलग ट्रायक हुए, दो अलग अलग कनेक्टिविटी हुई, जिसके कारण करंट की डायरेक्शन अलग हुई। अगर इस लेक्चर में किसी भी टाइप का कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज और ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ जो मैंने आज पढ़ाया था। कि देखिए, द ट्रायक कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू एसीआर बट इट इज एप्लीकेबल बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रायक वोल्टेज। मैंने आपको ये चीज बताया था कि ट्रायक जो हमारा होता है बिल्कुल एसीआर की तरह होता है, क्योंकि दो एसीआर हमारे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कनेक्टेड है। तो एसीआर की करेक्टरिस्टिक हमारी जो बनी है चार क्वाड्रेंट में बनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ कि हमने MT2 को पॉजिटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू MT1 और गेट वोल्टेज को मैंने सप्लाई दिया था। उस केस में हमारी क्या हुई थी, P1 N1 P2 N2 ये हमारी करंट की डायरेक्शन हुई थी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ था हमारा कि MT2 हमारी पॉजिटिव हुई थी MT1 के केस में, और लेकिन जो हमारी गेट सप्लाई थी वो हमारी निगेटिव हुई किसके कंपेरिजन में, MT1 के रिस्पेक्ट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट इसके अपोजिट हुआ था कि हमारे ट्रायक वोल्टेज जो टर्मिनल 1 था, जो MT1 था वो पॉजिटिव हुआ MT2 के केस में, लेकिन गेट हमने निगेटिव दिया था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट इसके अपोजिट हुआ था कि हमने MT2 को भी निगेटिव कर दिया, गेट को पॉजिटिव कर दिया। ये हमारी पूरी ट्रैक की वर्किंग कंडीशंस वगैरह हुई। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो ट्रैक होती है चार क्वाड्रेंट में वर्क करती है, चार केसेस में वर्क करती है, क्योंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर मैं यही खत्म करूंगा। और अगर आपको जैसे इस लेक्चर को लेकर के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ये क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और